प्रकार से कौन जीत पाया है? मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, परिस्थितियां भी उसकी अनुरूप बनती जाती हैं। कलयुग में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह सम्राट थे राजा विक्रमादित्य। इन्हीं के नाम से भी हमारे देश में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही विद्वान, प्रजापालक, कुशल तथा परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति ही प्यार करते थे। राजा विक्रमादित्य रात्रि के समय अपना वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात और कुशल मंगल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकल जाया करते थे। इसी तरह एक दिन राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात्रि के समय नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। राजा को भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। राजा के पैर भी दुखने लगे थे। भोर का समय हो चुका था और राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा करने वाले मार्ग से निकल रहे थे। उसी मार्ग की दूसरी तरफ घना जंगल था। राजा की नजर एक लकड़हारे पर गई जो कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल की तरफ जा रहा था। राजा के देखते देखते वो जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ आया और इस पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर वह लकड़हारा बैठकर लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष के ऊपर चढ़ता देख राजा हैरान सा हो गया क्योंकि रीछ तो कभी वृक्ष पर चढ़ ही नहीं सकता था। और जैसे ही उस लकड़हारे ने उस रीछ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो लकड़हारे के हाथ पैर फूल गए और डर के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी भी छूट गई और वह पृथ्वी पर गिर गया जिस कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जिसके बाद रीछ भी वृक्ष से नीचे उतर जाता है और राजा के देखते ही देखते रीछ एक सुंदर लकड़ी के रीछ एक सुंदर लड़की के वेश में आ जाता है और जंगल के पास स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ जाता है। राजा दूर खड़ा हुआ सब देख रहा था और वह सोच रहा था कि लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। इतने में राजा की दो सिपाही जो रात्रि की गश्त पर थे वह राजा के समीप से निकले और इत्तेफाक से वो दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंडेर पर बैठी एक सुंदर लड़की पर पड़ी तो वो अपने बड़े भाई से बोला, देखो भाई कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। अपने छोटे भाई के मुख से ऐसी बात सुनकर बड़ा भाई उस लड़की की तरफ देखकर बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के नाते पहले मेरा विवाह होना चाहिए, इसलिए इस लड़की से मैं विवाह करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इससे पहले मैंने देखा था इसलिए इससे पहले विवाह भी मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला, हम दोनों व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसी लड़की के पास जाकर क्यों ना पूछ लें। ये हम दोनों भाइयों में से जिस किसी को भी पसंद करेगी वही इससे विवाह करेगा। इस तरह दोनों भाई उस लड़की के पास गए। तब बड़े भाई ने उस लड़की से पूछा, हे सुंदरी आप कौन है और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तो वो लड़की बोली, मैं यहाँ पास के ही एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो वो लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में घर से निकली हूँ। उस लड़की के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर छोटा भाई बोला, अभी हम दोनों भाई भी कुंवारे हैं, तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से किसी से विवाह तो कर लो, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? तब लड़की बोली, तुम दोनों भाइयों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपस में युद्ध करने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों भाई अपनी तलवार निकाल लेते हैं और एक दूसरे के पेट में आर पार कर देते हैं। इस तरह तड़प तड़प कर दोनों भाई अपने प्राण त्याग देते हैं और वो लड़की ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी, जिसके बाद वह वहां से उठकर चल पड़ी।
राजा दूर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। राजा को समझ आ गया था ये लड़की कोई और नहीं छलावा है। राजा सोचने लगा अब ये छलावा क्या करेगा। ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य छुप छुप कर उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक पूर्ण रूप से सवेरा हो चुका था, परंतु राजा विक्रमादित्य आज ये सब मंजर देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। आज तो राजा विक्रमादित्य को अपने भूख प्यास राजपाट कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। वो केवल और केवल उस रीत से बनी लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा राजा विक्रमादित्य के हृदय में शेष रह गई थी। राजा विक्रमादित्य बड़ी ही सावधानी के साथ उस लड़की से दूरी बनाते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वो सुंदर लड़की अब लड़की नहीं रही, अपितु एक जहरीला नाग का रूप धारण कर चुकी थी। कुछ दूर चलते चलते वो एक नदी में प्रवेश कर गई और बड़ी हुई तेज गति के साथ आगे बढ़ने लगा और नदी के किनारे जाकर कुछ क्षण के लिए रुका और नदी में चल रही एक नाव जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे उसमें कूद गया। उधर सम्राट विक्रमादित्य दूर किनारे खड़े होकर सब देख रहे थे। देखते ही देखते उस नाव में कूदते ही नाव में भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद गए। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो लोग तैरकर नदी से बाहर निकल गए, परंतु जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वो नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। इस बार फिर राजा को आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि इस बार वो नाग एक विप्र ब्राह्मण के रूप में आया। राजा सोचने लगी इस बार इस रहस्यमय स्वरूप के विषय में जानकारी लेने का उचित समय है, क्योंकि इस समय वो एक विप्र ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इससे इस बारे में बड़ी ही सुगमता से पूछ सकता हूँ। ऐसा विचार कर राजा विक्रमादित्य बड़ी ही शीघ्रता के साथ उस ब्राह्मण की तरफ बढ़ने लगे और तेज तेज कदमों से चलते चलते उस ब्राह्मण के सम्मुख पहुँच गए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। उधर से उस ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तब वह ब्राह्मण बोले, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। तब राजा बोला, आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण तो नहीं हैं। तब वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो दिखाई दे रहे हो। बड़े ही क्रोध के साथ वो ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं कौन हूँ? तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, सच्चाई तो आपको बतानी पड़ेगी। जब तक आप सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझे झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूँ जब से आप पुलिस बने थे और उस लक्कड़हारे को मारा था, जिसके बाद आप एक सुंदर लड़की बने और दोनों भाइयों को आपस में मरवा दिया और फिर आपने एक जहरीली नाग का रूप धारण किया और जिस कारण डर के मारे कई लोग मर गए। उसके बाद अब आपने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया है। अब आप सीधी तरह से सच सच बता दे कि आप कौन हैं। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, अगर मैं ना बताऊं तो। इतना सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और कहने लगा, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। शायद तुम जानते नहीं हो, ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का एक वफादार नौकर हूँ। ऐसे धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं, तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की सब बातें सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूँ कि ये महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही राजा विक्रमादित्य हो और तुम अब ये बात भी जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मारने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगी कि जिसने मुझे इस वेश में भी पहचान लिया, इसका मतलब ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तब राजा विक्रमादित्य थोड़े नरम स्वभाव में बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया करके अपना वास्तविक परिचय बताएं, आप कौन हैं? तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट होते हैं, प्राजहट, बालहट, त्रिहट और योगहट।
तुम राजा हो और राजहद पर अड़े हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे अब बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। अब तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक और बड़ी ही गहराई के साथ सुनो। मेरा नाम काल है, ये बात तो तुम जानते ही होगे। इस संसार में जब भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, इसलिए इसे पृथ्वी यानी मृत्युलोक भी कहते हैं। जैसे ही कोई जीव अपनी माता के गर्भ में आता है और पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है और उसी समय विधाता के द्वारा उसकी मृत्यु का स्थान, परिस्थिति और किस प्रकार उसकी मृत्यु होनी है सब कुछ निश्चय कर दिया जाता है। तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा चित्रगुप्त के पास होता है और जैसे ही किसी प्राणी के मृत्यु का समय आता है चित्रगुप्त जी धर्मराज को सूचित कर देते हैं, जिसके बाद धर्मराज मुझे यानी काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की और किस समय और किस कारण से मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी के निश्चित समय पर उस निश्चित स्थान पर पहुंच जाता हूँ अथवा उस व्यक्ति को उस स्थान पर पहुंचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई होती है और मैं उसी स्थान पर वैसी ही परिस्थितियाँ और हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उस लकड़हारे की मृत्यु तुम्हारे कारण ही हुई थी। राजा की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, बेशक उसकी मृत्यु का कारण मैं था, परंतु संसारिक लोग तो यही समझते हैं कि उस लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर टहनी के टूटने के कारण हुई और मुझे तो धर्मराज जी जो आदेश देते हैं मैं उसी का पालन करता हूँ। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण ही लिखी थी, इसलिए मुझे रीछ बनकर वैसी ही परिस्थितियाँ और हालात पैदा कर दिए। नहीं तो आप खुद सोचो कि क्या अगर वो असली रीछ होता तो क्या वो पेड़ पर चढ़ पाता? बिल्कुल भी नहीं, परंतु वो तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर उन दोनों भाइयों की बात करें तो उन्हें भी मैंने नहीं मारा। उन दोनों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों से ही लिखी थी, इसलिए मुझे उनके लिए एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। और उसी तरह नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु डूबने से लिखी थी, उसके लिए मुझे एक भयानक नाव का रूप लेना पड़ा। तब वो काल रूपी ब्राह्मण राजा को बोले, हे राजन, अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपके नगर में क्यों आया हूँ। अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि संसारिक प्राणी के जीवन में समय और परिस्थिति कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य काल के मुख से ऐसी बातें सुनकर गंभीर हो गए। तब काल कहने लगा, अब मैं चलता हूँ। तभी राजा विक्रमादित्य बोले, आपने मुझे बहुत सी कुछ ज्ञान की बातें बताई हैं, कृपया आप जाने से पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर देके जाए। कालदेव बोले, पूछो क्या प्रश्न है। राजा बोला, आपको मुझे बताना होगा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब राजा बोले, मैं ये तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार होगी, परंतु ये नहीं बता सकता तुम्हारी मृत्यु कब होगी। हे कालदेव, आपको मृत्यु का समय बताने में क्या आपत्ति है। कालदेव बोले, अगर मैंने आपको मृत्यु का समय भी बता दिया तो आप चिंताग्रस्त हो जाओगे और आपको तो पता ही है चिंता चिता के समान होती है और अभी आपको अपने शासन काल में बहुत से कार्य करने हैं। तब राजा बोला, चलो समय ना है सही, ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। तब कालदेव बोले, राजन सुनो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों पर पैर फिसलने के कारण होगी। इतनी बात बोलते ही काल रूपी ब्राह्मण बड़ी ही शीघ्रता के साथ वहाँ से निकल पड़े और थोड़ी आगे चलते चलते गायब हो गए। इन सब में सुबह से वापस रात हो गई। राजा विक्रमादित्य पूरी तरह से थक गए थे। बड़े ही सोच विचार करते हुए राजा अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। राजा बहुत थके भी हुए थे और बहुत चिंतित भी थे, जिसके बाद सचमुच में ऐसा हुआ कि राजा विक्रमादित्य अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। और इस कथन की पुष्टि स्वयं इतिहासकारों ने भी की है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।